जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथा श्रृंखला में अब हम सुनेंगे अध्याय 21 की दिव्य और कल्याणकारी कथा। इस अध्याय में महर्षि वाल्मीकि भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की वास्तविक विधि। तो आइए मन को एकाग्र करके और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 21 का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, धर्म और अध्यात्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावान एक राजा के मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह अक्सर सोचता था कि संसार में असंख्य लोग भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, फिर भी सभी को समान फल क्यों नहीं मिलता? आखिर ऐसी कौन सी पूजा है जिससे भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह अनेक ऋषि मुनियों के पास गए। अंततः वह महर्षि वाल्मीकि के चरणों में पहुंचे। विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया करके मुझे बताइए कि भगवान की पूजा का वास्तविक स्वरूप क्या है? कौन सी उपासना मनुष्य को भगवान के सबसे निकट पहुंचा देती है? राजा का प्रश्न सुनकर महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हुए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण का कारण बन सकता है। ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि बोले, बहुत से लोग यह समझते हैं कि मंदिर में सुंदर प्रतिमा स्थापित कर देने मात्र से भगवान वहां विराजमान हो जाते हैं, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जब तक विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, तब तक प्रतिमा केवल पत्थर, धातु या लकड़ी का स्वरूप ही मानी जाती है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, प्राण प्रतिष्ठा का इतना महत्व क्यों है? वाल्मीकि मुनि ने उत्तर दिया, जब कोई साधक पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और वैदिक विधानों के अनुसार भगवान के बीज मंत्रों तथा पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रतिमा में दिव्य चेतना का आवाहन करता है, तब वह प्रतिमा साधारण नहीं रहती। उस क्षण भगवान की दिव्य शक्ति उसमें प्रतिष्ठित हो जाती है और वह प्रतिमा भक्तों के लिए साक्षात भगवान का स्वरूप बन जाती है। राजा यह रहस्य सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद भक्त को क्या करना चाहिए? महर्षि बोले, इसके बाद साधक को बाहरी संसार से अपना मन हटाकर भगवान पुरुषोत्तम के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वह मन ही मन भगवान का ऐसा रूप देखे जो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी लज्जित कर दे। उनके श्यामल अंग वर्षा ऋतु के मेघों के समान सुंदर हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह शोभायमान है। वे त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं और उनके समीप श्री राधा रानी विराजमान हैं। उनके मुख की मधुर मुस्कान भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर कर देती है। वाल्मीकि मुनि के मुख से भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनकर राजा का मन भाव विभोर हो उठा। तब महर्षि ने आगे कहा, हे राजन, ध्यान के पश्चात भक्त को पूर्ण श्रद्धा के साथ संकल्प लेना चाहिए और नियम पूर्वक षोडोपचार पूजा आरंभ करनी चाहिए। यही पूजा भगवान को अत्यंत प्रिय है। उन्होंने विस्तार से समझाया, सबसे पहले भक्त भगवान को आदर पूर्वक आसन अर्पित करता है, फिर उनके चरणों के पवित्रीकरण हेतु पाद्य अर्पित करता है। इसके बाद अर्घ, आचमन और स्नान की व्यवस्था करता है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर भक्त अपने प्रेम को व्यक्त करता है। फिर भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, चंदन का तिलक लगाया जाता है, सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं, धूप की सुगंध से वातावरण पवित्र किया जाता है और दीपक की ज्योति से अज्ञान का अंधकार दूर करने की प्रार्थना की जाती है। अंत में भगवान को विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। राजा बड़े ध्यान से यह सब सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि आगे बोले, हे राजन, पूजा केवल बाहरी क्रियाओं का नाम नहीं है। जब भक्त भगवान के प्रत्येक अंग का उनके विभिन्न पवित्र नामों से पूजन करता है, तब उसका मन धीरे धीरे संसार से हटकर भक्ति के सागर में डूबने लगता है। उस समय उसका हृदय निर्मल हो जाता है और भगवान की कृपा स्वतः उस पर बरसने लगती है। इसके पश्चात भक्त श्रद्धा से आरती करता है। दीप की लौ के साथ वह अपने जीवन का समर्पण भगवान के चरणों में करता है। फिर प्रदक्षिणा करता है, स्तुति करता है और बार बार भगवान को प्रणाम करता है।
कुछ क्षण मौन रहने के बाद राजा ने एक और प्रश्न पूछा, हे प्रभु, यदि पूजा करते समय कोई भूल हो जाए, कोई मंत्र गलत हो जाए या विधि में कोई कमी रह जाए, तब क्या पूजा निष्फल हो जाती है? राजा की यह चिंता सुनकर महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह संसार अपूर्ण मनुष्यों का है। भूल होना स्वाभाविक है। भगवान कठोर न्यायाधीश नहीं, बल्कि करुणा में पिता हैं। इसलिए पूजा के अंत में भक्त को विनम्र भाव से भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और कहना चाहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात, हे प्रभु, यदि मेरी पूजा में मंत्र की कमी रह गई हो, क्रिया में त्रुटि हो गई हो या भक्ति में भी कहीं कमी रह गई हो, तो अपनी कृपा से उसे पूर्ण स्वीकार करें। महर्षि ने आगे कहा, भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते, वे तो भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रिय लगता है, जबकि अहंकार से किया गया बड़ा यज्ञ भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाता। इसके बाद वाल्मीकि मुनि ने पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व बताते हुए कहा, हे राजन, इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से तिल द्वारा हवन करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो घृत का अखंड दीप भगवान के समक्ष प्रज्वलित रखता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा, श्रवण और भगवान श्री कृष्ण का पूजन सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। यही कारण है कि देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं। अंत में महर्षि वाल्मीकि ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, नियम, संयम और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, वह इस संसार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। उसके सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और जीवन के अंत में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। महर्षि के मुख से यह दिव्य उपदेश सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर उठा। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उसने वहीं प्रण किया कि आने वाले पुरुषोत्तम मास में वह पूरे नियम और विधि विधान के साथ भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करेगा और अपने जीवन को प्रभु भक्ति के मार्ग पर समर्पित करेगा। इस प्रकार यह पवित्र कथा हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि श्रद्धा, शुद्ध भाव, विधि पूर्वक उपासना और पूर्ण समर्पण है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।